मध्य महेश्वर ट्रैक अकतौली धार से स्टार्ट होता है। हम लोगों ने ये जर्नी गोपेश्वर से स्टार्ट की थी और रास्ते में हमने चोपता, ऊखीमठ और रांसी विलेज को क्रॉस किया एंड इट टुक अस अराउंड 4 आवर्स टू रीच हियर। अकतौली धार जो है वो लास्ट मोटरेबल पॉइंट है। अकतौली धार से कुछ आगे चलते ही दूर गोंडार विलेज दिखाई देने लगता है। गोंडार विलेज इस ट्रैक में पड़ने वाला सबसे पहला विलेज है। अकतौली धार से गोंडार विलेज की डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 4.5 किलोमीटर के आसपास है। 5 से 6 दिन के ट्रैक में हम लोगों का ऑब्जेक्टिव था नंदीकुंड और घिया विनायक पास। नंदीकुंड मध्य महेश्वर वाले रूट से भी पहुंचा जा सकता है और रुद्रनाथ वाले रूट से भी। हम लोगों ने मध्य महेश्वर वाला रूट प्रेफर किया। अकतौली धार से गोंडार के बीच का जो स्ट्रेच है वो एक डिसेंडिंग ट्रेल है जिसमें हमें सिर्फ नीचे उतरना पड़ता है और इस ट्रेल पे जगह जगह पर वाटरफॉल्स भी दिखाई देते हैं। इस ट्रेल की खास बात यह भी है कि यह मधुगंगा के साथ साथ चलती है। लोगों ने यह ट्रैक अकतौली धार से दिन में 12 बजे स्टार्ट किया था और हमें गोंडार विलेज पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए थे। रीज़न सिर्फ एक ही था, वो था कि हमारे जो बैकपैक्स थे उसमें 5 से 6 दिन की एसेंशियल कमोडिटीज़ थी। घंटे चलने के बाद हम लोग गोंडार विलेज पहुंच गए। गोंडार विलेज में खाने की और अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। गोंडार विलेज से लोअर बंतोली के बीच में मोरखंडा नदी जो कि चौखंबा पर्वत से निकलती है और नंदाकिनी नदी जो कि नंदी पर्वत या फिर नंदीकुंड से निकलती है का संगम देखने को मिलता है। इनके संगम से ही मधुगंगा बनती है। लोअर बंतोली पहुंचने के लिए हमें मोरखंडा नदी को क्रॉस करना पड़ता है। लोअर बंतोली में भी फूड और अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। लोअर बंतोली से मध्यमेश्वर ट्रैक का स्लोप ग्रेजुअली असेंडिंग हो जाता है और अपर बंतोली वो लास्ट पॉइंट है जहाँ से हमें मोरखंडा रिवर और नंदाकिनी रिवर का संगम दिखाई देता है। Upper Bantuli to Khadra village is approximately 2 kilometers, and since Madhyameshwar track lies within केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इस ट्रैक के दौरान आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डाइवर्स वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं। खटरा विलेज, हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते 4 बज गए। बट द बैड न्यूज़ इज इट स्टार्टेड गेटिंग डार्क एंड क्लाउडी और अभी भी मध्य महेश्वर ऑलमोस्ट 7.3 किलोमीटर्स है। We had our snacks in Khadra village and again started marching towards Madhya Maheshwar. In this stretch of the track,
while on one side is a rocky terrain. On your right are the lush green forests with a valley that separates them. खडरा विलेज से कून चट्टी के बीच की डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स। खडरा विलेज के बाद से मध्यमेश्वर ट्रैक का स्लोप और ज़्यादा स्टीप हो जाता है, बट इट इज़ अ वेल ग्रेडेड पाथ एक्सेप्ट कुछ जगह पर जहाँ पर रॉक्स टूट के पत्थर बीच रास्ते पर आ जाते हैं। ओरिजिनली हमारा प्लान था कि हम लोग मध्यमेश्वर में कैंप करेंगे, बट अब वो इम्पॉसिबल सा लगने लगा था बिकॉज इट स्टार्टेड गेटिंग डार्क और ऑन द वे हमें बारिश भी मिली थी। सो फाइनली वी डिसाइडेड कि हम लोग कून चट्टी में जाकर कैंप कर लेंगे और कल वहाँ से मध्यमेश्वर को निकलेंगे। ये कैंप साइट कून चट्टी की रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से टेंट तो पूरा गीला हो गया है और हम लोगों को वेट करना पड़ेगा टेंट के सूखने का बिफोर वी स्टार्ट प्रोसीडिंग टू मध्यमेश्वर। फाइनली एट अराउंड 9 AM हम लोगों ने अपना ट्रैक स्टार्ट किया कून चट्टी टू मध्यमेश्वर, एंड दिस स्ट्रेच इज अराउंड 3 किलोमीटर एंड ये स्ट्रेच बहुत डेंस फॉरेस्ट के अंदर से जाता है। एंड ये वन ऑफ द रीज़न था कि हम लोगों ने इस स्ट्रेच को रात में कवर करना सेफ नहीं समझा। मध्यमेश्वर टेम्पल पहुंचने से 500 मीटर पहले ही स्टीप स्लोप फ्लैट वॉक में कन्वर्ट हो जाता है और ये फ्लैट वॉक मंदिर तक रहती है। मध्यमेश्वर टेम्पल सेकंड केदार है अमंग द पंच केदार्स और इस ट्रैक की टोटल डिस्टेंस 16 किलोमीटर्स है एंड इट इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3500 मीटर्स अबव सी लेवल। हैं द्वितीय केदार मध्यमेश्वर में लगभग 3500 मीटर की हाइट पे, और आप देख रहे हैं देव दर्शन ही बोल सकते हैं इसे, जहाँ से मंदिर के पहले दर्शन होते हैं। जनरली उन्हें देव दर्शन ही बोला जाता है। तो यहाँ पे हमें पहली बार दर्शन हो रहे हैं पहुँच के। ये मध्यमेश्वर और ये आसपास के लोगों के छानी बोलते हैं, और बगल में एक धर्मशाला भी है जहाँ पे रुकने की व्यवस्था भी है। ये आप नज़दीक से देख रहे हैं मंदिर को, और यहाँ से लगभग थोड़ा सा ऊपर इधर को हमें जाना है, इस तरफ जाना है लगभग ऊपर बूढ़ा मध्यमेश्वर की तरफ। तो यहाँ से जो है चौखंबा का बहुत अच्छा व्यू आता है। अभी हल्के से बादल लगे हुए हैं, लेकिन देखते हैं अगर किस्मत अच्छी रही तो ऊपर जाके हमें अच्छा व्यू मिलेगा। मध्यमेश्वर से बूढ़ा मध्यमेश्वर पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और बूढ़ा मध्यमेश्वर से चौखंबा का काफ़ी अच्छा व्यू आता है। और अगर लोक कथाओं पर जाएं तो लोक कथाओं के हिसाब से शिव जी ने अपने दर्शन पांडवों को बूढ़ा मध्यमेश्वर में ही दिए थे। अनफॉर्चुनेटली हमें बूढ़ा मध्यमेश्वर से चौखंबा का व्यू नहीं दिखा क्योंकि चारों तरफ बादल ही बादल थे और सिर्फ हमें फुट हिल्स ही दिख पाए, और हमारे पास टाइम भी नहीं था कि हम लोग
वेट करें बादलों के क्लियर होने का, क्योंकि हमें आज कांचनी धार में कैंप करना था। एंड हम लोग जब मध्य महेश्वर पहुंचे थे तो ऑलरेडी 10 बज चुके थे। शेखर चंद्रमौलि मृत्युंजयम् हे आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि मृत्युंजयम् तव पाद कमल नमाम्यहम् तव पाद कमल। हम लोगों ने मध्य महेश्वर में लंच किया और उसके बाद हम लोगों ने अपने बैकपैक किए फॉर द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्रैक, एंड वी लेफ्ट मध्य महेश्वर एट अराउंड 12:30 PM। इस नदी को हम लगभग पिछले 15 मिनट से पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें रास्ता नहीं मिल पाया है। और